यूके एम्बेसी इंटरव्यूज ले रही है। अब इंटरव्यूज एम्बेसी में हुआ करेंगे। 1 घंटे में तकरीबन वो 18 से 20 क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे हैं। लिस्ट मैंने मंगवाई है अपने जानने वाले से। वही सारे क्वेश्चन हैं जो उससे पूछे हैं एम्बेसी ने, वही क्वेश्चन बाकी से भी पूछ रहे हैं। एम्बेसी इंटरव्यू अगर आपने क्लियर ना किया आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। गाइस, मेरा नाम है शादिब खान, आप देखें मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। गाइस, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में यूके एम्बेसी आपसे पूछ रही है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूके के लिए अप्लाई करना है, यूके आना है, यूके आके स्टडी करनी है, बहुत सौ के इंटरव्यूज़ अब होना शुरू हो गए हैं। एम्बेसी अब इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया है। मेरे एक जानने वाले के ज़रिए मैंने उससे भी इंटरव्यू हुआ था, तकरीबन 18 से 20 क्वेश्चन से उसने मुझे बताया था। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आपने क्वेश्चन ध्यान में रखने के वो कौन कौन से क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, ताकि मैं अपने व्यूवर्स को बता सकूं, उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि क्योंकि आपको पता है कि जो एम्बेसी का जो इंटरव्यू है बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू होता है। अगर आपने वो पास ना किया तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो वो 18 क्वेश्चन कौन कौन से हैं मेरे पास पूरी लिस्ट मौजूद है। क्वेश्चंस मेरे पास लिखे हुए जी इंग्लिश में। मैं पहले आपको इसकी इंग्लिश पढ़ के दिखाऊंगा हर क्वेश्चन की, और फिर साथ में मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। तो जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है जी जो लोग स्टडी करने के लिए यूके आ रहे हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, जो पाकिस्तान से आते हैं, जो इंडिया से आते हैं। तो ये बेसिकली इंटरव्यूज़ उनके लिए हैं, जो ये इंटरव्यूज़ क्वेश्चन उनके लिए हैं। तो जी पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले आता है जी, व्हाट मोटिवेटेड योर डिसीजन टू परस्यू दिस स्पेसिफिक कोर्स ऑफ स्टडी। आपने ये कोर्स क्यों पिक किया, क्या मोटिवेशन थी आपको इस कोर्स के पीछे। ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, कैन यू प्रोवाइड डिटेल्स रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स एंड द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इट कंप्राइजेस। वो पूछ रहे हैं जी आप बताएं कि इसमें नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कितने हैं और आपका जो कोर्स है उसकी ड्यूरेशन कितनी है। ठीक है। तीसरे नंबर पे क्वेश्चन आता है जी, सिलेक्ट अ मॉड्यूल फ्रॉम द कोर्स एंड प्रोवाइड ए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स कंटेंट एंड सिग्निफिकेंस। वो कह रहे हैं जी आपने इस मॉड्यूल में से, आपने अपने कोर्स के मॉड्यूल में से कोई भी मॉड्यूल चूज़ कर लें, ठीक है ना, फिर उसके ऊपर डिटेल इसको एक्सप्लेन करें, उसकी जो सिग्निफिकेंस है, क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में बात करें। फिर जी क्वेश्चन नंबर 4 है जी, इन टर्म्स ऑफ स्पेशलाइजेशन व्हाट एरिया आर यू इंक्लाइन टू फोकस ऑन। अगर आप स्पेशलाइजेशन करते हैं तो आप कौन से एरिया पे फोकस करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू योर डिज़ायर टू स्पेशलाइज इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। वो कह रहे हैं जी वो क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं कि आपने इसी ही पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है जी, कुड यू एलेबोरेट ऑन द असेसमेंट क्राइटेरिया एम्प्लॉयड बाय द यूनिवर्सिटी। वो पूछ रहे हैं जी कि जो आपकी यूनिवर्सिटी का जो असेसमेंट क्राइटेरिया था वो क्या था। आपने उनको बताना है कि जी आपकी जो यूनिवर्सिटी थी जहाँ भी आपने अप्लाई किया था, आपका एडमिशन हुआ है, उसका असेसमेंट क्राइटेरिया क्या है। फिर इसके बाद आता है जी क्वेश्चन नंबर 7, असाइड फ्रॉम द यूके वर देयर अदर कंट्रीज यू कंसीडर्ड फॉर योर स्टडीज़। यूके के अलावा और भी बहुत से कंट्री जैसे स्पेन आपको पता होता है, कनाडा होता है, जर्मनी होता है, फ्रांस होता है, तो लोग जाते हैं स्टडी करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि आपने यूके के अलावा भी किसी कंट्री में आपने अप्लाई किया था, आपने कंसीडर किया था। इसके अलावा जी क्वेश्चन नंबर 8 है, कुड यू प्लीज़ कंफर्म द यूनिवर्सिटी फीस एंड ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। तो फिर से पूछ रहे हैं कि कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है और कोर्स की जो फ़ी है, आपकी जो यूनिवर्सिटी की फ़ी है वो कितनी है। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 9 है जी, व्हाट इन्फ्लुएंस्ड योर डिसीजन टू चूज द यूके ओवर दी पोटेंशियल स्टडीज डेस्टिनेशंस। वो वही बात बाहर से घुमा के पूछ रहे हैं कि आप और भी बहुत से कंट्रीज हैं तो आपने यूके ही क्यों चूज़ किया स्टडी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर देयर अदर यूके यूनिवर्सिटीज़ दैट यू इवेलुएटेड फॉर योर एकेडमिक परसूट्स। वो कह रहे हैं कि यूके में कोई और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपने कह लें कि रिसर्च की, उनके ऊपर आपने ट्राई किया वहाँ पे अप्लाई करने का। ये क्वेश्चन नंबर 10 था जी। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, व्हाट आर योर पोस्ट ग्रेजुएशन प्लान्स एंड करियर एस्पिरेशंस। के डिग्री के बाद आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन प्लान्स है वो क्या, आपकी जो करियर की जो एस्पिरेशन है, आपने क्या बनना है कि जाके, तो वो आपसे पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, इन योर होम कंट्री व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल्स विद दिस स्पेसिफिक डिग्री। वो पूछ रहे हैं जी आपका जो होम कंट्री, लाइक अगर आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं तो आपके होम कंट्री में इस डिग्री की क्या स्कोप है, क्या वैल्यू है, तो ये बारे में वो पूछ रहे हैं।
अच्छा जी, क्वेश्चन 13 है जी, व्हाट सैलरी एक्सपेक्टेशंस डू यू हैव पोस्ट कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है इस डिग्री के, इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद। तो आपकी सैलरी की एक्सपेक्टेशन पूछ रहे हैं कि जब आप ये कर लेंगे, अपनी ये डिग्री ले लेंगे, तो आपकी जो सैलरी एक्सपेक्टेशन है वो कितनी है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है जी 14, डिड यू इंगेज द सर्विसेज ऑफ ए कंसल्टेंट और डिड यू इंडिपेंडेंटली सबमिट योर एप्लीकेशन। और पूछ रहे हैं कि जब आपने फाइल किया था अपना केस, तो आपने खुद से अप्लाई किया था या आपने किसी की सर्विसेज ली थी, किसी ने हेल्प की थी, किसी कंसल्टेंट ने आपकी हेल्प की थी। तो ये पूछ रहे हैं। इसके अलावा जी इफ़ यू वर्कड, क्वेश्चन 15, इफ़ यू वर्कड विद अ कंसल्टेंट वेयर इज़ देयर फर्म बेस्ड एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्म। वो पूछ रहे हैं कि अगर आपने कंसल्टेंट किसी की हेल्प ली थी, तो उसकी जो फर्म है वो कहाँ पे है, उसकी लोकेशन किधर है, लाइक वो इंडिया में है, पाकिस्तान में, वो किस जगह पे है, वो लोकेशन पूछ रहे हैं प्रॉपर, वो पूरा वो लोकेशन पूछ रहे हैं, और इसके साथ पूछ रहे हैं कि उस फर्म का नाम क्या है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 है जी, हैव यू सिक्योर्ड अकोमोडेशन फॉर योर स्टे इन द यूके। आपने यूके में अकोमोडेशन अभी ले ली है या अभी नहीं ली, ये क्वेश्चन आपसे वो पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ फार इज़ योर बुक्ड अकोमोडेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कैंपस। कि जो अगर आप बोलते हैं कि मैंने ले लिया अकोमोडेशन, तो वो पूछ रहे हैं कि जो अकोमोडेशन है आपकी वो यूनिवर्सिटी से कितना दूर है। वो लाइक चेक करना चाह रहे हैं कि आपको कम्यूट करने में कोई प्रॉब्लम पेश तो नहीं आएगी, लाइक आप कम्यूट कैसे करेंगे, तो चेक करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि आप कितने दूर हैं यूनिवर्सिटी से। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन 18 है, इज़ देयर एनी थिंग स्पेसिफिक यू वुड लाइक टू आस्क और क्लैरिफाई एट दिस पॉइंट। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने हमसे कोई क्वेश्चन करना है तो हमसे क्वेश्चन कर लें, कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन आपको लेना चाह रहे हैं तो आप क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपसे कह रहे हैं कि आप हमसे अगर कोई पूछना चाह रहे हैं आप पूछ सकते हैं। तो ये जी ओवरऑल तकरीबन 18 to 19 क्वेश्चन हैं जो यूके एम्बेसी पूछ रही है। ये क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपने एक टिप याद रखनी है कि अगर जब आप जाएंगे एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए, तो आपने कोई भी आंसर ने 2 मिनट से पहले जॉब्स का ख़त्म नहीं करना। आपने फुली प्रिपेयर्ड होकर जाना है। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं। जो क्वेश्चन मैंने बोले हैं 1 by 1 क्वेश्चन को लिखें, और उसके अलावा चैट जीपीटी पे जाके अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपनी डिटेल्स दें, तो वो आपके मुताबिक उसी क्वेश्चन का आंसर आपको देगा जो आपने वहाँ पे बोलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने सिर्फ येस और नो में जवाब दिया तो वो समझेंगे कि आपकी तो कम्युनिकेशन स्किल्स आप में नहीं है, आप इंग्लिश ठीक से बोल नहीं सकते। दूसरा, बड़ा ही बैड इमेज उन पे, बड़ा ही बैड इम्पैक्ट उन पे पड़ेगा, और एट द एंड आपके जो वीज़ा होगा उसके ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगा। तो आपने कोई भी आंसर करने जब आप करेंगे तो आपने एटलीस्ट 2 मिनट बात करनी है, 1.5 से 2 मिनट तक आपने बात करनी है। एक क्वेश्चन की बात मैं कह रहा हूँ। तो अगर आप ये कह लें कि 18 क्वेश्चन है, तो आपने कह लें कि ओवरऑल आपने 36 to 40 मिनट आपने बात करनी है, जिसमें वो लोग भी आपसे क्वेश्चन करेंगे तो अराउंड 1 आवर और 1.5 आवर तक जा सकता है इंटरव्यू आपका। तो ये आपकी इंटरव्यू की तकरीबन ड्यूरेशन होगी। आपने फुली प्रिपेयर्ड होकर जाना है। टिप्स मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि अगर आपने वीज़ा के लिए ना कर सके आप एम्बेसी का, तो आपका वीज़ा फिर नहीं लगेगा। एम्बेसी का जो इंटरव्यू अगर आपने क्लियर ना किया, तो मैं सॉरी वीज़ा कह रहा हूँ, अगर आपने एम्बेसी का इंटरव्यू ना क्लियर किया तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी वीज़ा सिक्योर करना। वीज़ा आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये थी आज की वीडियो। से उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और कमेंट करके मुझे बताएं कि कौन कौन लोग हैं जिनको कॉल आ चुकी है एम्बेसी इंटरव्यू की। तो देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके।